हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मजे में मस्त। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था चार्ज, इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह में हम लोग आने वाले थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज होता क्या है। देखो, आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हो तो पहले आप उसको देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिकल वर्ल्ड में, और मैं हूं सौरभ द्विवेदी आपके साथ। चलिए, देखिए था क्या कि जो चार्ज तो चार्ज की बिगेस्ट यूनिट होती है, ध्यान रखना। चार्ज की बिगेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है फैराडे। चार्ज की बिगेस्ट यूनिट होती है फैराडे, और लोवेस्ट यूनिट होती है, उसका नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन नाम है। फैराडे बिगेस्ट यूनिट होती है और सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रैंकलिन। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू कुलाम। ये इतने कुलाम होता है। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कुलाम होता है। ठीक है, फ्रैंकलिन तो हम बता ही चुके हैं, कुलॉम इक्वल टू कितने फ्रैंकलिन होता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पूछा था जेई में, ठीक है, 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है, या बिगेस्ट यूनिट कैसी थी, एसेसन रीजन में आया था। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम लोग आज कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। पहले बोर्ड लेवल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जेई नीट एडवांस एनडीए वगैरह के थोड़े थोड़े एक एक क्वेश्चन हम लोग सब करेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ रीजन ऑफ चार्ज, पहले इसको देखो होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। ये है कोई भी, मान लो एटम, कोई भी एटम है। ठीक है, एटम के यहां पर होता है प्लस और यहां होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फंडामेंटल चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, हम लोग तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल चार्ज नहीं है। अभी न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल चार्ज नहीं होते हैं, या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी से कंसिस्ट होते हैं। ये क्वार्क से कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी से मिल करके नहीं बना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी न किसी से मिल करके बने होते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे। तो पहले ध्यान रखो एटम, तो ये जानो कि एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों सर? एटम पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? सुनो, एटम मान लो हमने लिया कोई सोडियम लिया, सोडियम 11, तो बेटा इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं होता एटम पर। लेकिन आता कैसे है? वही है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो भाई फर्स्ट लॉ छोड़ दो, सेकेंड लॉ से हम लोग देखेंगे। ये इरेज करो। हाँ, ये है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ध्यान रखना,
जब हम किसी भी देखो, मान लो सोडियम, एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को इजी लगेगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। दैट मींस 11 निगेटिव चार्ज है, निगेटिव है, और 11 ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 11 निगेटिव चार्ज है और 11 ही पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन बचे? मान लो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन बचे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास कितना हुआ? 11, क्योंकि कभी तुम लोग सुने होंगे न्यूट्रॉन्स कभी शेयर नहीं होता, न्यूट्रॉन्स कभी कहीं जाता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज कितने हुए? 11, और इलेक्ट्रॉन पर मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो भाई इस पर कौन सा चार्ज हो गया? प्लस, बिकॉज एक देखो 10 माइनस था, 11 प्लस है, तो बचा कितना? 1 प्लस। अगर कैलकुलेट करो तो एक प्लस बचा ना, दैट मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अच्छा, अगर मान लो कोई भी सबस्टेंस इसके मतलब मान लो हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सोडियम के पास ही ले रहा हूं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान रखोगे आप। ये 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, लेकिन फिर भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हो गए? 11 ही। तो कहने का मतलब है कि जब कोई गेन करता है तो इसके पास निगेटिव की वैल्यू बढ़ जाती है। जब कोई भी सबस्टेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके निगेटिव की वैल्यू बढ़ जाती है और पॉजिटिव की वैल्यू घट जाती है। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं, और जब कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को लैग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन हम लोगों को केवल ये रटाया गया था, ओके, कि हाँ भाई पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव होगा, कोई ले रहा है तो निगेटिव होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई गेन कर रहा है दैट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी, सॉरी निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। अच्छा, जब कोई दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसका मतलब ये है कि वो उससे निगेटिव चला जा रहा है और उसके पास बच क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, देखना है। जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, बॉडी फर्स्ट बॉडी सेकेंड, जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। इसका मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो रही है। दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसके पास प्लस होगा और इसके पास माइनस होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान समझना एक और बड़ी बात कि अगर किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो भाई नेगेटिव है, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है? व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर, जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट मींस एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लैग करते हैं और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लैग करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यही है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज।
क्या है? When two body rubbed with each other, then electrons transfer from one body to another body. That means one body lack of electron and another body gain of electrons. The body which lack of electrons become positively charged and the body which gain of electrons become negatively charged. That is electronic theory of origin of charge. हाँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ रीजन ऑफ चार्ज। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन है जो उस टाइम पर पीएमटी चलता था ना, एक क्वेश्चन इस टाइम पर पूछा था पीएमटी में कि अगर किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है किसी भी बॉडी में, बताओ इसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन रहेगा, नॉन ऑफ देम रहेगा? क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? जैसे मैंने बोला एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ध्यान समझना, देखा इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का कुछ अपना मास तो होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इतना मास कम न हो गया? जब इतना मास कम हो गया, दैट मीन्स अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें मास डिक्रीज होगा। और अगर किसी बॉडी में निगेटिवली चार्ज्ड है कोई भी बॉडी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है तो उस पर उसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। इतना क्लियर हुआ? अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अगर कोई बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, गेन कर रही है, दैट मीन्स का मास इंक्रीज होगा। अच्छा, ऐसे सेम 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 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? अरे भाई ये तो केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं आप, केमिस्ट्री दिन भर ऑर्बिट आप बना रहे हैं तो ऑर्बिट तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस डिक्रीज होगी। अगर किसी पर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका रेडियस जो होगा ना वो डिक्रीज होगा। अगर कोई निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दैट मीन्स उसकी रेडियस कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, है ना। निगेटिवली चार्ज है तो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी रेडियस इंक्रीज होती है। अच्छा, तीसरा है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा में से ये क्वेश्चन है 217 का, ठीक है। इसमें पूछा था कि एक सोप बबल ए है और एक सोप बबल बी है। सोप बबल ए को पॉजिटिवली चार्ज दिया गया है और सोप बबल बी को निगेटिवली चार्ज दिया गया है, तो बताओ रेडियस इनका क्या होगा? क्वेश्चन है ए का रेडियस इंक्रीज होगा और बी का रेडियस डिक्रीज होगा। दूसरा है ए का रेडियस डिक्रीज होगा, बी का रेडियस इंक्रीज होगा। थर्ड है ए और बी दोनों का रेडियस इंक्रीज होगा। फोर्थ है ए और बी दोनों का रेडियस डिक्रीज होगा। भाई क्या है, क्या होगा? अच्छा, अभी मैंने पढ़ाया था, याद करो कुर्बानी उन दिनों की, मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? यहाँ आज का याद नहीं रहता तो आप कल की बातें कर रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो मैंने पढ़ाया था लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई ये देखो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनका जो शेप होगा ना, शेप होगा, आज इतना बड़ा सो बबल थोड़ी होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है, छोटा सा होता है ना, इत्तू सा।
ठीक है, इतना बड़ा होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले रिपल करेंगे लेकिन फुट जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव वाले पहले रिपल करेंगे साइज बड़ी फटाक फूट जाएंगे। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, दोनों की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? दोनों की रेडियस तो इंक्रीज हो रही है सर, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, यहां कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कितनी बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज की होती है? पहला हम लोगों ने पढ़ा था, या मैंने कल लिखवा दिया था, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरा लिखवाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तीसरा लिखवाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तीन होती है, फिर आगे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनको हम बताएंगे। तो पहला नंबर है एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए देखिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। मतलब मान लो ये कोई सिस्टम है, आहा सर अभी तो कोई वर्ड आया, सिस्टम। भाई वो जो तुम लोग सोच रहे हो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तुम लोग का दिमाग में थोड़ी उल्टा उल्टा चलता रहता है, क्या है, तुम लोगों का दोस्त थोड़ी है, तुम्हारी उम्र का दोस्त ना है, क्या करोगे। तो ठीक है, भाई सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इट इज नोन एज सिस्टम। तो भाई जो सिस्टम है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स पर कुछ चार्ज रखा है, Q1 Q2 माइनस Q3 कुछ भी रखा है। तो इस पार्टिकल पर जो चार्ज रखा है, तो इसका टोटल चार्ज जो होगा, ये जो अलग अलग पार्टिकल्स है ना, इन पर जो चार्ज प्रेजेंट है, इनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अच्छा सर, थोड़ा सा फील नहीं आया सर, फील नहीं आया, फील करके देखो, फील करो, फील। मान लो एक इत्तू बड़ा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है सर, छोटा कर दीजिए, छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा मत लो, लो छोटा हो गया। ये बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 2 3 4 5, मान लो 5 पेन रखे हैं, 5 पेन। इस बॉक्स की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, सपोज सर एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, तो 50 रुपीज है, ठीक है। एक पेन की प्राइस कितने रुपीज पड़ा? 10 रुपीज। 10 10 10 10 10 तो कितना आ गया? 50 आ गया ना। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ बॉक्स, total amount of box is equal to the total amount of box is equal to the amount of addition of कितना? 2 2 2। हाँ, मतलब इन पेन पर अलग अलग जितना अमाउंट होगा उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, या सिंपल सम बोल सकते हो, सिंपल सम ऑफ अमाउंट प्रेजेंट ईच या इंडिविजुअल पेन। ठीक है, ईच पेन या इंडिविजुअल पेन, समझ में आया ना। टोटल इस बॉक्स की जितनी प्राइस है वो इनके अलग अलग जो पेन होंगे ना उनकी प्राइस के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो समझ गए होंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट कितना है? क्यू है, क्यू इज इक्वल टू है किनके? अलग अलग जो पार्टिकल है उनके चार्ज के एल्जेब्रिक सम। अच्छा सर एल्जेब्रिक सम क्या होता है? चलो देखते हैं एल्जेब्रिक सम क्या होता है। जैसे -2 11 21 -21 और 23 कुछ भी यार,
5 ऐसे कर दो ना, बोल दो इसका अलजेब्रिक निकालना है, तो सिंबल के साथ एडिशन ही क्या कहलाता है? 5 नहीं कहलाता, अलजेब्रिक सम कहलाता है। वेक्टर सम नहीं होता है, अलजेब्रिक सम, सिंपल मेथड। जो चीजें हम लोग एलकेजी से लेकर के 8th क्लास तक पढ़ते हैं वही मेथड कहलाता है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए इसके कुछ नॉर्मली न्यूमेरिकल्स भी हैं, करवा देता हूं थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट, मान लो एक सिस्टम पर टोटल चार्ज है 150 कूलम। एक सिस्टम है जिस पर टोटल चार्ज कितना है? 150 कूलम। इस पर कितने पार्टिकल्स मिल करके बना है? 3 पार्टिकल्स मिल करके बना है। 3 पार्टिकल्स मिल करके बना है। इस पर चार्ज है 50, इस पर चार्ज है 10 -10 और इस पर चार्ज है Q3। इस पर चार्ज हमको पता ही नहीं है, तो हमको पता करना है कि Q4 की वैल्यू क्या है। कभी कभी बोलता है Q3 की वैल्यू क्या है, फाइंड करो। चलो देखते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। भाई Q क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सिस्टम का। ठीक है, तो ये हो जाए Q1 की वैल्यू कितनी है? 50, Q2 की -10 प्लस Q3 कितना है? Q3 निकालना है सर, और ये हो जाएगा 150। हाँ 150 माइनस कर दो, कितना आया? 40, और 40 प्लस Q3 इज इक्वल टू 150। अच्छा इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 150 माइनस का 40। तो Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1, दैट मीन्स 1104 दिख रहा है ना? रुको रुको, कुछ नहीं दिखेगा, जो हम दिखाएंगे वही दिखेगा ना। 110 कूलम। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे यार जो भी चीजें हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग अपने से करोगे कि एक जो ये सिस्टम है, किसी प्रकार का सिस्टम, जरूरी थोड़ी इसी तरह बनाना, किसी टाइप का सिस्टम हो सकता है। ये सिस्टम जो है, तो मान लो इस पर चार्ज है 200 कूलम, और इस पर मान लो इस पर है 5 कूलम, इस पर है -10 कूलम, इस पर है कुछ भी दे दो 25 कूलम, और इस पर है Q4। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। Q4 की वैल्यू फाइंड करके आंसर बताओ। ठीक है, Q4 की वैल्यू फाइंड करके आंसर बताना है क्विकली। तो ये था बेटा एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ी सी। अच्छा, अब अगला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाँ सर यही बस तो याद ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो, पहला है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होता है। नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है। टोटल चार्ज कितना होता है? 0। उस पर कोई एक्सटर्नल कॉज का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे देखो, मान लो कोई चीजें हैं, कोई चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, आप इनको बार में कुछ आपस में चेंज कर दोगे ना, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुल टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। एक इसका और भी है चार्ज, हाँ हाँ वही वाला जो तुम लोग पढ़े हो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इससे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। वही थोड़ा सा मोड ऑफ चेंज करो यार। ठीक है, इसको देख लो। फिर ये था कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है सर। अच्छा सर ये बता दीजिए ये आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड, अच्छा सोनी वनी की दुकान पर गए हो सोना वोना कभी खरीदने? जाया करो बीच बीच में, फिजिक्स का मतलब यही होता है। तो सोना वोना जब खरीदने जाओगे तो क्या है कि
कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खरीदना ही पड़ेगा। तो देखोगे कि एक तराजू पर वो कुछ चीज रखता है, ठीक है, और उसके बाद वो बंद कर देता है कांच का। ऐसा क्यों करता है पता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका इफेक्ट उसके मेजरमेंट पर ना पड़ सके। क्लियर? तो ध्यान रखोगे। तो इसीलिए करता है क्योंकि उसको आइसोलेटेड कर देता है। आइसोलेटेड मतलब होता है जो एक्सटर्नल जो कॉज होते हैं उसका इफेक्ट उस बॉडी पर ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल कॉज का कोई इफेक्ट ना पड़े वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका ब्रीफली हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अगला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स अमाउंट। मान लो किसी चीज का फिक्स अमाउंट होता है। अच्छा, मान लो तुम लोग गए मार्केट, मार्केट में तुमको लेना है बोर्ड, डिजिटल बोर्ड मान लो लेने गए। तो जब तुम डिजिटल बोर्ड लेने जाओगे तो भाई बोलोगे भैया हमको डिजिटल बोर्ड दे दो, तो देगा। एक देगा डिजिटल बोर्ड, ज्यादा लोग दो देगा, तीन देगा, चार देगा। मतलब जब वो देगा ना तो फिक्स्ड वैल्यू करके देगा, फिक्स्ड वैल्यू जो भी रहेगी। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई 2.5 डिजिटल बोर्ड ले लो, 2 और आधा डिजिटल बोर्ड ले लो, या बोलेगा 2.5 डिजिटल बोर्ड ले लो, ऐसा थोड़ी बोलेगा। ठीक है, मान लो तुम लोग कोई सामान खरीदे गए, क्या सामान खरीदा, तो मान लो ठीक है तुम्हारे क्लास में बच्चे, ठीक है क्लास में बच्चे, अब तुम्हारे क्लास से बच्चे जो होंगे ना तो कैसे होंगे? या तो 10 बच्चे होंगे, या तो 12 बच्चे, या तो 60 या 100, जो भी बच्चे होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 15, 15.5 बच्चे हैं, 15, 15.5 स्टूडेंट, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो यही चीजें होती है। हाँ किसी किसी का हो भी सकता है, किसी किसी का तुम लोग नाम रखा है, वो छोटे हो मोटा है तो बोल दो वो आधा है ना? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा तुम लोग कंसीडर कर लेते हो है ना, चलो ठीक भी है, कंसीडर करना भी चाहिए। तो देखो Q इज इक्वल टू होता है एन ई। हाँ भाई ई क्या है सर? ई जो है वो है फंडामेंटल चार्ज। अब ये खुद से मेंटल है, तुम लोग को भी मेंटल करेगा, टेंशन मत लो। फंडामेंटल चार्ज। एन क्या है? एन इज अ इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर का नंबर एन की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 डॉट डॉट होगी, प्लस माइनस करती होगी। लेकिन एन डज नॉट इक्वल टू 2/3, 1.5 ऐसे करके कुछ होगा नहीं। डेसिमल्स में नहीं आ सकते, फ्रिक्शन पी क्यू के रूप में भी नहीं आ सकते। ठीक है, और ये क्या है? चार्ज, चार्ज ऑन दी बॉडी, चार्ज ऑन दी बॉडी। तो सर ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? तो सुनो, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन सा होता है? सर इलेक्ट्रॉन होता है सर, प्रोटॉन नहीं होता, ध्यान रखोगे, प्रोटॉन नहीं होता, गड़बड़ वाली बात है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, कोई टीचर्स बताएंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग भाई। बोल देना कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है सर वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस का और वो माइनस का। तो दो डिफिनेशन में बताऊंगा फंडामेंटल चार्ज की। तो बोल दोगे, ऐसा बोल सकते हो कि द मॉड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा क्या? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से सर। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? द मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। या ऐसे बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ चार्ज एट वन प्रोटॉन, हालांकि प्रोटॉन पर थोड़ी होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है, अभी तक हम लोग यही कंसीडर करते हैं, एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है वो भी कहलाता है फंडामेंटल चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट क्या किया जाता है? ई से।
इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, इंटीजर हो गया। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मान लो अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज है, पहले समझो, किसी भी कोई सी बॉडी है, ये भी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, जिंदा बॉडी है, मर गई है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी कुछ भी बॉडी है, फिजिक्स में सब बॉडी होती है। मान लो इस बॉडी पर कुछ चार्ज है, चार्ज, ठीक है। तो या तो 2e होगा, फंडामेंटल चार्ज है, ई मतलब फंडामेंटल चार्ज, ध्यान रखोगे। या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, या 6e होगा, ठीक है, ऐसे पर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी होगा एन की जो वैल्यू है ना वो फिक्स होगी। तो क्वांट वो क्या है, चार्ज ऑन दी बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं according to quantization of charge, according to quantization of charge, the total charge on the body, the total charge on the body is always equal to the प्लस माइनस, दो ही टाइप के नेचर के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। कोई कोई बोलता है थ्री नेचर होते हैं, न्यूट्रल, अरे भाई वो चार्ज ही नहीं होता उसमें। तो the total charge on the body is equal to the integer multiple of fundamental charge, integer multiple of fundamental charge। क्या बोलेंगे, the total charge on the body is equal to the integer multiple, डॉट होता मल्टीपल of fundamental charge। ये होता है, देखोगे कि भाई जो ये फंडामेंटल चार्ज होता है ना, इसको बोलते हैं मिनिमम चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लीस्ट चार्ज, सब एक ही होता है। लीस्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मिनिमम चार्ज, तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जब आप ये देखना स्टार्ट किया करें तो आप कॉपी पेन वगैरह उठा करके विधिवत से लिखना प्रारंभ करें। जब कहीं पर दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर ले, है ना, उसके बाद देखना स्टार्ट करें। लोगों का काम ही है कहना, आप अपने आप पर ध्यान दो बस, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।